Hello student, my name is Muhsin. In this session we are going to learn about marginal costing introduction. यहाँ पे मैं marginal costing का introduction दे रहा हूँ. Marginal costing is that costing where aggregate cost changes by increasing volume of output of one unit or decrease in the volume of one unit. Okay, it is divided into two, that is fixed cost and variable cost. Or fixed cost are fixed, which remain fixed irrespective of production. फिक्स कॉस्ट जैसे कि आप ले सकते हो, फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल रेंट, लीज, इंश्योरेंस, सैलरीज. ये क्या है, सर्टेन पीरियड तक फिक्स होता है. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन के हिसाब से. इट विल वेरीड. ओके, इट विल चेंजेस. और वेरिएबल कॉस्ट और दोज कॉस्ट वेरीड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन. जैसे कि आप लेबर को ले सकते हैं, डे शिफ्ट में लेबर कॉस्ट अलग होता है, नाइट शिफ्ट में अलग होता है. जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट है, बल्क में मैक्सिमम क्वांटिटी लिए तो रेट अलग होता है, छोटी क्वांटिटी लिए तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट अलग होता है. ओके, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट. ओके, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है. और थर्ड वन सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलेंगे, विच रिमेन फिक्स्ड अप टू सर्टेन पीरियड और अप टू सर्टेन लेवल, देयर आफ्टर चेंजेस डिफरेंट प्रपोर्शन. ओके, चेंजेस क्या होगा, अप टू सम पीरियड, अप टू सम एक्सटेंट तक, अप टू सम लेवल तक फिक्स्ड रहता है, बट उसके बाद उसका प्रोपोर्शन डिफरेंट प्रोपोर्शन होगा, चेंजेस होंगे उसमें. ये आपके मार्जिनल कॉस्टिंग में इंट्रोडक्शन है. फिक्स कॉस्ट क्या है आपका एग्जांपल, जैसे कि आप रेंट ले लो, लीज ले लो, इंश्योरेंस ले लो और आप सैलरी ले लो. वही वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट डे शिफ्ट में अलग चार्जेस होगा लेबर का, नाइट शिफ्ट में अलग होगा. जैसे कि रॉ मटेरियल भी वेरीड होता है. ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये क्या होगा, रिमेन फिक्स अप टू सर्टेन लेवल, देयर आफ्टर चेंजेस डिफरेंट प्रोपोर्शन. ओके, हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मुहसिन. In this session we are going to learn about marginal costing introduction. यहाँ पे मैं marginal costing equation, sales is equals to cost plus profit. Cost कैसा फाइंड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कंबाइन करने पर कॉस्ट. ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ये आपका इक्वेशन ले सकते हैं. कंट्रीब्यूशन कैसा फाइंड करेंगे, कंट्रीब्यूशन के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, एल्स फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने पर क्या आ रहा है मेरे को, कंट्रीब्यूशन आ रहा है. फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने पर क्या आ रहा है मेरे को, कंट्रीब्यूशन आ रहा है. ठीक है, इन दो तरीकों से आप कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं. और एक ये क्या है, प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल कभी क्या होगा, ये फिक्स कॉस्ट दे देगा आपको, प्रॉफिट दे देगा आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए बोलेगा. ठीक है, कभी क्या होगा, आपको सेल्स दे देगा और वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए बताएगा. ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेस आपको हेल्पफुल होंगे आगे प्रॉब्लम्स करने के लिए. प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. ठीक है, यहाँ पे पीवी रेशियो स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. PV ratio stands for profit volume ratio. It is defined level of profit for defined sale. It can be calculated as follows. यहाँ पे देख सकते हो आप फॉर्मूला, PV ratio is equals to sales minus variable cost divided by sales into 100. और एक तरीका क्या है, contribution divided by sales into 100. contribution कैसा फाइंड करेंगे आप, यहाँ पे देखिए sales minus variable cost, या नहीं तो आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो भी क्या आएगा आपको, कंट्रीब्यूशन आएगा. ठीक है, यहां पे देखिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है,
आगे देखते हैं, ये पीवी रेशियो के कंटिन्यूस है। यहाँ पे पीवी रेशियो कैसा फाइंड करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। पीछे कैसा करे थे हम, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने पर क्या आएगा, आपको कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कैसा है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ओके। और एक पीवी रेशियो को आप ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, ठीक है। और अगर इफ 2 years इंफॉर्मेशन दे दिया तो आप पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। और अगर वहां पे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन में आपको कंट्रीब्यूशन देगा, सेल्स देगा, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। या नहीं तो आप कौन सा, जैसे कि फिक्स कॉस्ट और सेल्स दे देता है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब प्रॉफिट और सेल्स देगा तब क्या करेंगे, 2 years का इंफॉर्मेशन दिए पर ये 2 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, सेल्स इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इन सेल, सॉरी, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करना होगा। ये कब अप्लाई करेंगे 2 फॉर्मूले, जब 2 years का इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि फिक्स कॉस्ट देगा, वेरिएबल कॉस्ट देगा, या प्रॉफिट देगा और सेल्स देगा। प्रॉफिट और सेल्स देने पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। चेंज 2 साल का प्रॉफिट देगा, 2 साल का सेल्स देगा, या नहीं तो आपको 2 साल का सेल्स देगा और 2 साल का वेरिएबल कॉस्ट देगा, तो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट को आप बीईपी भी बोलेंगे, ठीक है। इज दैट पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसी प्लेस है जहां पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई नफा नहीं है और कोई नुकसान नहीं, ठीक है। जितना भी आप इन्वेस्ट करे थे, जितना भी आप बिजनेस में डाले थे, वहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस जोन को क्या बोलेंगे, आप ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। इसका फॉर्मूला देखिए, जब रुपीस अमाउंट में देगा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो का ऊपर हम फॉर्मूलेस देख चुके हैं, जैसे कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, आर एल्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ पे यूनिट्स देगा, कभी बीईपी इन यूनिट फाइंड करने के लिए बोलेगा, तब क्या करेंगे आप, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, पी डॉट यू है का मतलब पर यूनिट। उसका फॉर्मूला देखिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे बीईपी स्टैंड फॉर, सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट स्टैंड फॉर बीईपी, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस जोन, ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ये है आपका बीईपी। दोबारा बोल रहा हूँ, पीई रेशियो का फॉर्मूला कैसा है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, या नहीं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये सेशन में मैं आपको जस्ट फॉर्मूले कवर कर रहा हूँ और इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो आपको प्रॉब्लम्स करते वक्त प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, एट दैट मोमेंट यू शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई इश्यू ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, इसको आप शॉर्टकट में एमओएस बोलेंगे, ओके। यहाँ पे द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, एमओएस इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस बीईएस, ब्रेक इवन सेल्स बता रहा है। और एक इसका अल्टरनेट फॉर्मूला देख सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कैसा फाइंड करे थे हम, जो मैं एग्जांपल आपको बताया था फॉर्मूले प्रीवियसली, जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, या नहीं तो आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स लेंगे इनटू 100 करेंगे, ठीक है। ये सारे तरीके हैं आपको पीवी रेशियो फाइंड करने की। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो पूछेगा जब क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे आप, एमओएस कैसा फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो 2 एग्जाम फॉर्मूले से इसके थ्रू डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। जब भी रेशियो आएगा आप मल्टीप्लाई विथ 100 करोगे,
ठीक है। सेल्स फॉर डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे क्या करेगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे देगा प्रॉफिट की वैल्यू, तब आपको डिजायर सेल्स फाइंड करना, इतना प्रॉफिट रहा तो आपको कितना डिजायर सेल्स होगा, तो वहां पे आपको फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर सेल्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो जो प्रीवियसली बताया, ठीक है। और जब रुपीस में देगा तब आप फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अगर यूनिट्स में दिया तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसा फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करेंगे, तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, ठीक है। और अप्लाइंग 2 पॉइंट मेथड, ये क्या होता है, जब आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसा आएगा, द एक्सिस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैसा फाइंड करेंगे, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, या नहीं तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, या नहीं अगर आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो एमओएस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी रेशियो देगा, पी रेशियो रहेगा या एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो रहेगा, आपको इनटू 100 करना होगा। सेल्स फॉर डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला इन रुपीस में दिया तो तब क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। पीई रेशियो कैसा फाइंड करना है, इसके फॉर्मूला में प्रीवियसली बता चुका हूँ यही सेशन में। और यूनिट्स में दिया तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है, यहाँ पे अप्लाइंग 2 पॉइंट मेथड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। इस तरीके से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करेंगे। ये आपके मार्जिनल कॉस्टिंग का आपका इंट्रोडक्शन बोल सकता हूँ, और ये विद फॉर्मूलेस आपको इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज लाइक, शेयर and subscribe and share with minimum 2 guys, 2 of, because ये फॉर्मूलेस और ये मैं आगे भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ये आपके दोस्तों को हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये आप शेयर कीजिए अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है। और गाइस, आपको कोई और टॉपिक्स पे भी चाहिए सॉल्यूशंस, या कोई टॉपिक्स पे आप मेरे को एक्सप्लेन करना के लिए कहोगे तो मैं करूंगा, आप जस्ट कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड। यहाँ पे देखिए आप, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, इसको आप शॉर्टकट में एमओएस बोलेंगे, ओके। यहाँ पे